प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए मोदी 16वीं बार मन की बात करेंगे। उम्मीद है कि मोदी पठानकोट में आतंकी हमले, ISIS के बढ़ते असर और हैदराबाद के छात्र की खुदकुशी जैसे मुद्दे पर बोल सकते हैं। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी के सीनियर लीडर्स की मीटिंग बुलाई है। श्रीनगर में अपने घर पर महबूबा दूसरी बार कोर कमेटी के साथ मीटिंग करने वाली है। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ गठबंधन वाली सरकार पर महबूबा आज कोई फैसला ले सकती है। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद से राज्य में गवर्नर शासन है। हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद बढ़ती सियासत के बीच सुषमा स्वराज ने बयान दिया है कि रोहित दलित नहीं था। सुषमा ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर मामले को सियासी तूल दे रहा है। जवाब में राहुल गांधी ने सरकार पर दलितों के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान ने जमकर कहर मचाया है। बर्फीले तूफान की चपेट में आकर उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में 15 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी जख्मी हो गए। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान के बाड़मेर में संदिग्ध गुब्बारों से एक बार फिर सनसनी फैल गई। हालांकि बाद में पता चला कि पाकिस्तान के एक स्कूल में बच्चों ने ये गुब्बारे उड़ाए थे। इससे पहले गणतंत्र दिवस वाले दिन भी कुछ संदिग्ध बैलून बाड़मेर में दिखे थे, जिन्हें एयरफोर्स के लड़ाकू विमान सुखोई ने मार गिराया था। इस मामले की जांच अभी चल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भरोसा दिया है कि पठानकोट आतंकी हमले की जांच पाकिस्तान जल्द ही पूरी कर लेगा। नवाज ने माना कि इस आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते विश्वास को धक्का पहुंचाया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर यह धमकी दी, जिसके बाद शहर के सभी स्कूलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। फोन करने वाले शख्स की तलाश भी की जा रही है। पंजाब के बटाला के विला गांव में 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हैंड ग्रेनेड कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये हैंड ग्रेनेड आर्मी के हैं या किसी साजिश के तहत छिपाए गए थे। इस मामले में सुरजीत सिंह नाम के शख्स से पूछताछ की जा रही है। ISIS भारत में अपना जाल फैलाने के लिए युवाओं को तरह तरह के लालच दे रहा है। कैमूर जिले के भभुआ इलाके में एक लड़के के पास एक मोबाइल नंबर से मिस कॉल आया। जब मुकेश ने कॉल बैक की तो फोन रिसीव करने वाले ने बताया कि वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बोल रहा है और ISIS का सदस्य है। उसने भारतीय युवक से भी आतंकी बनने को कहा, जिसके एवज में उसे रुपयों का लालच भी दिया गया। युवक ने पूरा मामला पुलिस को बता दिया है। पुलिस अब मिस कॉल करने वाले नंबर के साथ ही पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के जालौन में एक युवक का कथित रूप से धर्म परिवर्तन कराए जाने की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। धर्म परिवर्तन कराने वाले एक शख्स के आधे बाल, मूंछ और भौं मुड़ाकर उसे गधे पर बिठाकर पूरे शहर में जुलूस भी निकाला गया। हंगामा बढ़ता देख 6 थानों की पुलिस और PAC को मौके पर तैनात किया गया। आरोपी शख्स को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से छुड़ाकर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही हंगामा करने के आरोप में बजरंग दल संयोजक अखिलेश ढिया समेत 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 2 ट्रकों की सीधी टक्कर के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की मौत हो गई। हादसा NH 60 पर बिरगी गांव के पास हुआ। हादसे में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। यूपी के नए लोकायुक्त तो रिटायर्ड जस्टिस संजय मिश्रा आज शपथ लेंगे। शपथ समारोह राजधानी लखनऊ में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय मिश्रा की नियुक्ति लोकायुक्त के पद पर की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी की एक रैली का नेतृत्व करेंगे। रैली मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के विरोध में हो रही है। कर्नाटक में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। केजरीवाल की पार्टी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज दिल्ली में गरीब और भूमिहीनों को कर्ज बांटेंगे। पार्टी की ओर से गरीब तबके को रोजगार में मदद के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर PM नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। यशवंत ने इशारों में मोदी को तानाशाह बताते हुए कहा कि पार्टी में संवाद की कमी हो गई है, जिसका अंजाम वही हो सकता है जो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार का हुआ था। मध्य प्रदेश की पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदेले ने शनि शिंगणापुर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मचे विवाद में खुद ही एक विवादित बयान दे दिया। मंत्री ने कहा कि वो भगवान ही क्या जो महिलाओं से डरकर भागे। शनि की दशा महिलाओं को भी लगती, पुरुषों को भी लगती है, और वो भगवान ही क्या जो महिलाओं से भागी।
यूपी के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति ने बीएसपी सुप्रीमो और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर दिया है विवादित बयान। अमेठी में एक कार्यक्रम में प्रजापति ने कहा कि मायावती की बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें बेटियों का दर्द नहीं मालूम। इसी वजह से उन्होंने प्रदेश में कन्या विद्याधन जैसी योजना बंद कर दी थी। इस दर्द को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जानती मायावती जी ने, तो शायद ऐसा ना होता अगर उनका भी बच्चा होता और अगर बेटी होती और वो अगर स्कूल जाती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता का दौरा किया। हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को लुभाने के लिए खट्टर ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। ये समिट 7 और 8 मार्च को गुड़गांव में होगी। दिल्ली के वसंत कुंज में रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में 6 साल के बच्चे की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत हो गई। बच्चा पहली कक्षा का छात्र था। दिल्ली सरकार ने स्कूल का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। साथ ही बच्चे के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला कर दिया। हमला उस समय किया जब महिला ड्यूटी पर जा रही थी। गंभीर हालत में घायल महिला को बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जबकि आरोपी पति गणेश फरार है। पुलिस मामला दर्ज कर फरार पति की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के मोती नगर में एक पति ने चाकू मारकर अपनी पत्नी को जख्मी कर दिया। पंकज नाम के शख्स पर आरोप है कि उस शराब के नशे में अक्सर पत्नी को पीटता था, मायके वालों से रुपए लाने को कहता था। शनिवार को नशे की हालत में उसने पत्नी और उसकी मां पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, हालांकि बाद में उसे जमानत भी मिल गई। सुनंदा पुष्कर के मौत के मामले में दिल्ली पुलिस को आखिरकार मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। एम्स के सीनियर डॉक्टर्स के पैनल की इस रिपोर्ट में मौत को अप्राकृतिक बताया गया है। सुनंदा की मौत जनवरी 2014 में दिल्ली के एक लग्जरी होटल में हो गई थी। सुनंदा के पति और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर से अब पुलिस पूछताछ कर सकती है। दिल्ली में नगर निगम की हड़ताल से निपटने और राजधानी में फैले कूड़े को हटाने के लिए अब सरकार ने कमर कस ली है। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स बनाई है। महकमा 100 ट्रक लेकर कूड़ा उठाने का काम करेगा। हर ट्रक पर आम आदमी पार्टी और सरकार के 10 कर्मचारियों का जत्था होगा। वेतन भत्तों की मांग को लेकर एमसीडी कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं। एमसीडी और बीजेपी दिल्ली की मुश्किलों के लिए केजरीवाल सरकार को कसूरवार ठहराती है। आज एमसीडी कर्मचारी और बीजेपी के महिला कार्यकर्ता अलग अलग केजरीवाल सरकार और उनके विधायकों मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान से दिल्ली में जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सियासी नूरा कुश्ती बताते हुए आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली में ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने और नियम तोड़ने वालों को सजा दिलवाने के लिए एक महिला ने अकेली ही खोल रखा है मोर्चा। कविता नाम की यह महिला दिन भर सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के मोबाइल वीडियो बनाती है और फोटो खींचती है और फिर दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक सेंटिनल ऐप पर भेजकर लोगों का चालान कटवाती है। कविता अब तक 3000 लोगों का चालान कटवा चुकी है। पारादीप रिफाइनरी में शनिवार को अचानक जबरदस्त आग लग गई। आग रिफाइनरी के गेट नंबर 1 के पास लगी। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन आग अब तक पूरी तरह काबू में नहीं आ पाई है। प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी को इस रिफाइनरी का दौरा करने वाले हैं। मणिपुर की एक महिला ने फौज के कर्नल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। एएन सिंह नाम का वो कर्नल ओडिशा के संबलपुर में एनसीसी हेडक्वार्टर पर तैनात है। संबलपुर महिला थाने में कर्नल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। महिला का कहना है कि वो साल 2013 से कर्नल के साथ रहती थी। शादी का झांसा देकर कर्नल उसका यौन शोषण करता रहा, लेकिन शादी नहीं की। उत्तराखंड पुलिस ने हल्द्वानी से फरार चल रहे गुरमीत सिंह उर्फ लक्खी को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक जिंदा ग्रेनेड, एक पिस्टल और 12 कारतूस समेत कई विस्फोटक सामग्री और आईडी भी बरामद हुए हैं। लक्खी पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रहकर आया है और आतंकियों के संपर्क में भी हो सकता है। लक्खी ने अपना नाम बदलकर राजस्थान के भरतपुर में आधार कार्ड भी बनवाया था और बाद में उसी नाम से बैंक में खाता भी खुलवाया था। बिहार के बेगूसराय में दूसरी जाति में शादी करने पर एक पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को हत्या करने की नियत से अगवा कर लिया। हालांकि पुलिस को समय से जानकारी मिल गई और प्रेमी जोड़े को बचा लिया गया। पंकज सिंह नाम के आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पंकज की बेटी अनुसूचित जाति के विनय नाम के शख्स से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। गाजियाबाद की पौष गोविंदपुरी कॉलोनी में रहने वाली 17 साल की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। 12वीं की छात्रा अपने घर का गेट रात में बंद करने आई थी, उसके बाद से लापता है। बाद में परिजनों को एसएमएस और पत्र भेजकर 11 लाख रुपए की मांग की जा रही है। पुलिस की 3 टीमें लड़की की तलाश में जुटी है। लड़की के मोबाइल की लोकेशन अंबाला तक मिली है।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में शबनम नाम की एक महिला ने प्रेमी गुड्डू के साथ मिलकर अपने पति जावेद की चाकू से कूदकर हत्या कर दी। हत्या के वक्त जावेद अपने ससुराल आया था। पुलिस ने शबनम और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल की 105 बटालियन के जवान ने आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम MS खान है, जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम का रहने वाला था। उसने खुद को गोली मार ली। हालांकि इस मामले में अफसर जिस तरह चुप्पी साधे हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। जवान की खुदकुशी की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। यूपी के मैनपुरी में नहर के किनारे एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में पड़ी मिली है। बच्ची के हाथ में निडिल लगी हुई है, जिससे ये साफ है कि बच्ची बीमार थी। बेरहम माँ बाप बच्ची को नहर के किनारे फेंक गए। एक महिला ने बच्ची को अपना लिया है। उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटावा में एक युवक को लड़की से फोन पर बात करना महंगा पड़ गया। लड़की के परिजनों ने युवक को तलघर में बंधक बनाकर नंगा कर जमकर उस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर युवक को हिरासत में ले लिया है। बोधगया पुलिस ने कुख्यात मूर्ति तस्कर घूंघट चौधरी उर्फ रामविलास को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर उसके घर के पास जमीन में गाड़कर छिपाई गई कि बेशकीमती और ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां भी पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस ने मूर्ति तस्कर के बेटे को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपने 6 साथियों के नामों का खुलासा किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। राजस्थान के करौली में बाइक से घर लौट रहे 12 साल के एक बच्चे की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। अमर सिंह नाम का यह बच्चा 8वीं का छात्र था और स्कूल से घर लौट रहा था। हरियाणा के यमुनानगर में एक शख्स कर्ज लेकर बेटी की शादी करने जा रहा था, लेकिन शादी से ऐन पहले चोरों ने 5 लाख रुपयों से भरा बैग उड़ा लिया। विदाई के वक्त कर्ज ली गई रकम के चोरी चले जाने से पिता राकेश कुमार की तबीयत बिगड़ गई, तो वहीं दुल्हन की दादी और बहन भी बीमार हो गई हैं। मुंबई में रेलवे की लापरवाही से 46 साल के एक शख्स की मौत हो गई। ये शख्स अपने परिवार के साथ दादर स्टेशन से लोकल ट्रेन में सवार हो रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ने लगा, तब तक ट्रेन चल पड़ी। ये शख्स ट्रेन के साथ आगे दौड़ा। दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म को पार कर गया। प्लेटफॉर्म खत्म होते ही वो नीचे जा गिरा और ट्रेन की चपेट में आ गया। शनि शिंगणापुर में महिलाओं की पूजा करने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। भूमाता महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने मांग की है कि महिलाओं को भी शनि शिंगणापुर में शिला पूजन का हक मिले। मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर दत्तात्रेय पटसलगी का राज कार्यभार संभालेंगे। अभी तक इस पद पर रहने वाले अहमद जावेद को सऊदी अरब में राजदूत बनाया गया है। दत्तात्रेय दोपहर 12 बजे कार्यभार संभालेंगे। आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। धोनी के धुरंधर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। आखिरी T20 में शेन वॉटसन करेंगे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी। कप्तान फिंच को पिछले मुकाबले में लगी थी चोट। रन लेते वक्त घायल हो गए थे फिंच। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का विजय अभियान जारी है। कल खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड को भारत ने 120 रनों से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। 6 फरवरी को बेंगलोर में होगी IPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। युवराज सिंह और पीटरसन समेत 351 खिलाड़ी की बोली लगेगी। IPL की नीलामी में इस बार 2 नई टीमें भी बोली लगाएंगी। पुणे और राजकोट की खास निगाहें युवराज और पीटरसन पर टिक सकती हैं। लिहाजा